नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के सीधी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए कुल 65 पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसे आप लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर के लिए निर्धारित की गई है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट की। इसका जो ऑनलाइन का प्रारंभिक डेट है वो 5 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है, जिसके आवेदन करने की लास्ट डेट है 22 नवंबर 2021। किसी कारणवश अगर आप अपने फॉर्म को सुधारना चाहते हैं, यानी कि भरे हुए फॉर्म में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो अगर आप उसे सुधारना चाहते हैं तो 23 नवंबर से 25 नवंबर तक आप सुधार सकते हैं। व्यापम द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी करने का जो डेट दिया गया है वो 2 दिसंबर 2021 यानी कि दिन गुरुवार को रखा गया है। परीक्षा का जो संभावित टाइमिंग है वो 12 दिसंबर 2021 यानी कि रविवार को संभावित की गई है। बाकी इस परीक्षा के लिए जो केंद्र बनाया गया है, जो 5 संभागीय मुख्यालय हैं, उनमें किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इनके पोस्ट, सैलरी और कितनी वैकेंसियाँ किन किन कैटेगरी के लिए हैं और इनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले दिया गया है ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए, जिनका वेतन की बात करें तो 35,400 रुपये है और यह तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका टोटल पोस्ट जो है 11 है, जिसे कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुएट पास होना चाहिए। वहीं सहायक संपरीक्षक की बात करें तो 25,300 रुपये सैलरी है और ये भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके कुल पोस्ट की बात करें तो 54 पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसे कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक पास आउट होना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी एज लिमिट की। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, जिसकी परीक्षा अवधि 3 वर्ष रखी गई है। वहीं सहायक संपरीक्षक की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है और इनकी भी परीक्षा अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है उनमें कुछ नियम और शर्तें दी गई है, जैसे 1 जनवरी 2021 की स्थिति में ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष तक होना चाहिए। वही बात करें सहायक संपरीक्षक की, तो इसमें कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष तक होना चाहिए, जिसके प्रमाणीकरण के लिए आपको 10-12 का मार्कशीट प्रस्तुत करना होगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए आयु में छूट दी गई है, जिसे आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी प्रकार से भी महिलाओं की सीट जो आरक्षित होती है, अगर किसी प्रकार से उनका जो सीट खाली रह जाता है, तो उनकी जगह पे उसी प्रवर्ग के जो पुरुष होंगे उनका चयन किया जा सकता है। अगर कोई उम्मीदवार अपने जो न्यूनतम आयु रखा गया है विवाह के लिए, उससे पहले अगर शादी कर लेता है तो यह उस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय सेवाओं में अगर कार्यरत हैं तो उस स्थिति में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको नियुक्ति के समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। नहीं करने की स्थिति में उनकी तत्काल बर्खास्त भी की जा सकती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, जिसके अंतर्गत जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको छत्तीसगढ़ राज्य के जो कार्यालय हैं रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर के जो संचालनालय नवा रायपुर में कहीं भी पदस्थ की जा सकती है। आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप उस पोस्ट के लिए योग्य हैं या नहीं है। इसकी जानकारी आप पूरा पढ़ने के बाद ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है या अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी आवेदन निरस्त की जा सकती है। इसके रिटन एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवारों को स्वयं अपने खर्चे पर
परीक्षा शहर यानी कि आप जिस सेंटर जहाँ भी आप सेंटर दिए रहेंगे उस सेंटर तक जाने के लिए आपको खुद के खर्चे पर जाना होगा। इसके लिए अतिरिक्त व्यय नहीं दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो ज्येष्ठ समपरीक्षक और सहायक समपरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित और हिंदी इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो व्यापम द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उनके जो प्राप्तांक होंगे उनके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। समान अंक पाने की स्थिति में क्या किया जाएगा कि जिनका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा या जिनका अंक ज़्यादा रहेगा उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। या शैक्षणिक योग्यता में भी समान होने की स्थिति में जिनकी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिनकी ज़्यादा होगी उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। व्यापम द्वारा जारी किए गए जो परीक्षा होंगे वो 200 अंक का सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा जिसमें सभी का अंक समान होगा, जिसमें सामान्य धन एवं गणित के लिए 100 अंक हैं, वहीं हिंदी के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 3 घंटे तक रखी गई है, जिसमें निम्न विषयों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सही आंसर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत आंसर करते हैं 1/4 अंक काटा जाएगा। व्यापम द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनकी जानकारी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।